गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग आइए सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। हमें भौतिक विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। गोलीय तलों से, गोलीय परावर्तक तलों से परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ये सब हम जानेंगे, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे जो सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल, वो भी करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे रिफ्रैक्शन पर। तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, फॉर्मेशन इमेज बाय स्फेरिकल लेंसेस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस फार्मूला, ये सब हम पढ़ेंगे। हमें अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। लेंसों के द्वारा अपवर्तन कैसे होगा, लेंसों के द्वारा इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनने के क्या नियम होते हैं, डायग्राम कैसे खींचते हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला का मतलब 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। इस सब को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, यानी कि इसके उपयोग क्या है दर्पण और लेंस के, ये पढ़ेंगे। याद रहे कि हमें ना तो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन पढ़ना है, ना ही मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कैसे आया, डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है और इसका भी डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। चैप्टर नंबर 2 क्या है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम कार्निया पढ़ेंगे, आयरिश, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना, इन सब का डिजाइन कैसे होता है, इनका वर्किंग कैसे होता है, ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, सामंजन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, सामंजन क्षमता। उसके बाद पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे हम लोग, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद हम जरा दृष्टि दोष, अंधबिंदुकता, ठीक, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और इनका करेक्शन, इनको कैसे सही किया जाए, ये सब भी जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ पे हम प्रिज्म भी पढ़ेंगे। जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो डिस्पर्सन पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बाद स्कैटरिंग, प्रतिबिंबन पढ़ेंगे और इन सब का यूज क्या है डेली लाइफ में। जैसे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे के संकेत लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं, सूर्य सुबह के समय लाल और शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको चैप्टर पढ़ना है, विद्युत धारा, ठीक है। और इसी का क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट भी आपको
इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि कोई भी प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चाहे वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो रेजिस्टिविटी हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, इन सब पे कैसे निर्भर करता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, सीरीज ऑर्डर में और पैरेलल ऑर्डर में, दोनों में पढ़ेंगे, और इनको कैसे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में वो सीखेंगे। देन हम सेकंड पोर्शन पे आ जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को हम कहेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद हम पी, वी, आई और आर में रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि पावर में पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे P बराबर होता है आपका V इंटू में I, ठीक है। तो इस प्रकार से P बराबर आपका हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन में इंटू में R, और P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। इस प्रकार के ये सभी रिलेशंस डिस्कस करेंगे। और देन हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, ठीक, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी कि यूनिट्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करें, ये हम सीखेंगे, ठीक। देन हम आ जाएंगे चौथे चैप्टर पर, फोर्थ चैप्टर पर। फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देन हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले हम स्ट्रेट वायर वाला पढ़ेंगे, स्ट्रेट वायर, ठीक है। फिर हम लूप वाला पढ़ेंगे, ठीक है। लूप के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोलेनॉइड, कुंडली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन तीन सिस्टम्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है वो हम सब सीखेंगे। देन हम जाएंगे कि फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में हम पढ़ेंगे कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे मैक्सवेल का रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देन क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे फ्लेमिंग का रूल पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और यहीं पर फोर्स के साथ हम एक और पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम, लॉरेंज बल, ठीक है। देन हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो हमें फिजिक्स में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर पहला आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तीसरे चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे और चौथे चैप्टर में चुंबक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 चैप्टर आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ने हैं। आई होप सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपको नोट जरूर कर लेना है सिलेबस को, ताकि एक आपका माइंड मैप बना रहता है आगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या, ठीक। तो यदि आप अंधेरे में जाएं तो क्या आपको वस्तुएं दिखती हैं। सपोज आप रात का समय है, एक रूम में है, आपने लाइट बंद कर दिया, उधर का बल्ब बंद कर दिया, तो क्या आपको अगल बगल जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखेंगे? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वही आपको ऑब्जेक्ट्स देखने में सहायता करता है। यदि प्रकाश अनुपस्थित होगा
तो आप ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। देखेंगे तो सिर्फ आपको शेप्स नजर आएंगे। यदि थोड़ा बहुत प्रकाश होगा यानी प्रकाश कम होगा तो आपको शेप्स नजर आएंगे, प्रकाश बिल्कुल नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं सकते। यानी कि लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा एनर्जी फॉर्म है जो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने में सहायता करता है, जो हमारा सेंस बढ़ाता है, जो हमारा विजन सेंस, ठीक है, इनरोल करता है, वही क्या है? लाइट है। समझ लेते हैं हम, ठीक है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। लाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो क्या करता है? वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। देखने में सहायता करता है। समझ में आई बात? यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। व्हेन लाइट रेज कमिंग एन ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आईज वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई वस्तु है, मान लो ये आपको क्या दिख रहा है? सामने हम दिख रहे हैं, सामने आपको डिस्प्ले दिख रही है। इसका मतलब क्या है? जो ये डिस्प्ले है इससे लाइट रेज आ रही हैं। क्या आ रही हैं? लाइट रेज। और ये कहाँ पहुंच रही हैं? आपकी आंखों में पहुंच रही हैं, आईज तक पहुंच रही हैं। तो इसका जो डिस्प्ले का इमेज है वो आपकी आंखों में बन रहा है। किस प्रकार से बन रहा है ये हम सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ इतना समझ लीजिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो आप उसको देख पाते हैं। सरल शब्दों में आप कहें, सिंपल वर्ड में, तो लाइट इज एनर्जी दैट गिव अस द एबिलिटी टू सी। लाइट ऐसी ऊर्जा है, लाइट ऐसी एनर्जी है जो हमें क्या करती है? देखने की क्षमता प्रदान करती है। देखने की क्षमता प्रदान करती है। समझ में आया? लाइट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या करते हैं प्रकाश से? तो प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। प्रकाश क्या है? हिंदी में भी मैंने स्लाइड्स बना दी हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता देता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो हम दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलेंगे। तो आई होप प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश इज अ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? देन हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। क्या समझना है हमें? प्रकाश के गुण समझने। तो लाइट पॉसेस सेवरल की प्रॉपर्टीज, कई प्रमुख बिंदु। जैसे पहला, लाइट रे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। कैसी रेखा में गति करती हैं ये? सीधी रेखा में गति करती हैं। प्रकाश किरणें हमेशा स्ट्रेट पाथ में जा रही हैं। ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही तो ऐसे ही जाएगी। अब ये ऐसे बेंड नहीं होगी, ठीक है। जब तक इसके बीच में, मान लो ये कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो जब तक इसके बीच में कोई भी माध्यम नहीं आ रहा है, चेंज ऑफ मीडियम नहीं होगा, तब तक ये बेंड नहीं होगी, ऐसे इस प्रकार से कर्व्ड नहीं होगी, ठीक। यानी कि हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ठीक है। प्रकाश किरणें कैसे ट्रेवल करती हैं? तो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको पता होना चाहिए था तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंगें होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है मैकेनिकल वेव। क्या होती हैं?
मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक तरंगें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये आप कक्षा 9 से पढ़ के आए हैं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको नीड नॉट अ मीडियम, उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगों के लिए क्या होती है, ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें जैसे ध्वनि, ध्वनि निर्वात में चल सकता है नहीं, लेकिन प्रकाश निर्वात में चल सकता है। यानी कि प्रकाश क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इट कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा याद रखो, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी वो निर्वात में चलेंगी, उनको चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बट यदि कोई यांत्रिक तरंग है तो उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, इन वैक्यूम निर्वात में इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी है प्रकाश की, तो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल है। कहाँ पे चाल है ये, तो ये चाल है आपकी निर्वात में। कहाँ पर है, निर्वात में। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि हम मीडियम चेंज कर दें, बाय चेंजिंग ऑप्टिकल मीडियम इट्स स्पीड ऑल्सो चेंज। यदि हम माध्यम बदल दें, पहले मान लो प्रकाश किस में आ रहा था, वायु में आ रहा था, वायु से किस में चला जाए, जल में चला जाए। पहले किस में आ रहा है, वायु में आ रहा है प्रकाश, वायु से कहाँ चला गया, जल में। तो यहाँ चाल मान लो v1 है, तो यहाँ चाल चेंज होके क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ डिफरेंस चाल अलग होगी, यहाँ चाल अलग होगी, दोनों स्पीड्स क्या होंगी, अलग होंगी। अब कब चाल बढ़ेगी, कब चाल घटेगी, इसको हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना आपको याद रखना है कि यदि मीडियम चेंज कर दिया जाए, कोई ऑप्टिकल मीडियम चेंज कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है। लाइट कैरीज एनर्जी, लाइट किसको लेके आता है, एनर्जी को। अभी हमने बताया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट किसको कैरी करता है, एनर्जी को। सो इट कैन प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इफेक्ट्स। जब ये एनर्जी है तो ये क्या ला सकता है, हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ये क्या ऊष्मा दे सकता है, और इससे क्या बनाई जा सकती है, विद्युत भी बनाई जा सकती है। तो आपको पता है, आप हीटर वगैरह यूज करते हो, बल्ब यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हीट और एनर्जी के फॉर्म में आप, जैसे लाइट है, लाइट से आप क्या करते हैं, गर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। आप किसी चीज को धूप में रख दें, मान लो आपने एक पानी लिया, पानी को कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया। ठीक है, आपने पानी लिया, पानी को रख दिया धूप में, तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म कैसे, पहले पानी का ताप क्या होगा, कम होगा, अब ताप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ताप। इसका मतलब इसमें ऊष्मा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ऊष्मा कहाँ से आई होगी, ये ऊष्मा आई सनलाइट से, धूप से, यानी कि प्रकाश से। इसी प्रकार से आपने सोलर सेल सुना होगा, सोलर सेल का नाम तो सुना ही होगा। सोलर सेल क्या करता है, धूप से प्रकाश किरणें इस पे आती हैं, ये एक पैनल है, ठीक है, इस पे क्या आती है, सनलाइट आती है, और सनलाइट से क्या बनता है, करंट बनता है। क्या बना लेते हैं हम लोग, करंट बना लेते हैं। यानी कि लाइट क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है, और इससे हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। देन लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाइट शोज वेरियस ऑप्टिकल फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, ईटीसी। ढेर सारे हैं। जैसे प्रकाश क्या करेगा, परावर्तन का गुण प्रदर्शित करेगा, अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करेगा, प्रकीर्णन का गुण प्रदर्शित करेगा, वर्ण विक्षेपण का गुण प्रदर्शित करेगा, ढेर सारे गुण। ठीक है, ध्रुवण शो करेगा, व्यतिकरण शो करेगा, ढेर सारे करेगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी इसको देख लेते हैं एक बार। प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गति करता है? प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में ट्रेवल कर सकता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। माध्यम बदल देंगे तो गति बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी। ऊर्जा लेके आता है तो इससे क्या बनाते हैं? हीट और लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ढेर सारी ऑप्टिकल फिनोमेना भी प्रदर्शित करता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, विवर्तन आदि ये घटनाएं प्रदर्शित करता है। आई होप प्रकाश के गुण आपको समझ में आ गए, लाइट आपको समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लाइट बीम्स। ठीक है, यानी कि किरण पुंज। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम। ये एक प्रकाश किरण है। जब एक प्रकाश किरण, कोई भी स्रोत है, मान लो आप टॉर्च जलाओगे, ये आपने एक टॉर्च ले लिया, ठीक है, ये आपका एक टॉर्च है, ये बटन लगा दिया। जब इस बटन को ऑन करोगे तो क्या इससे एक प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी? क्या इससे एक प्रकाश किरण निकलेगी? जवाब होगा नहीं। यानी इससे ढेर सारी ऐसे प्रकाश किरणें निकलेंगी। क्या होंगी? ढेर सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी। यानी कि एक नहीं निकलेगी, कई प्रकाश किरणें इससे इस प्रकार से निकलेंगी। यानी कि प्रकाश रेज के रूप में थोड़ी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज यानी कि बीम्स के रूप में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण थोड़ी अकेले ट्रेवल कर रही है, कई ढेर सारी प्रकाश किरणें आपस में मिलकर ट्रेवल कर रही हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बीम। क्या बोलते हैं? बीम। क्लियर? तो लाइट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑफ इट वे प्रोपगेट थ्रू स्पेस। द मेन टाइप्स ऑफ बीम्स इंक्लूड। तो लाइट किस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, जो इसका ट्रेवलिंग का तरीका है, उसके आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो 3 टाइप से हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। पहला है कन्वर्जेंट बीम। क्या है? कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या है? जो प्रकाश किरणें एक ही दिशा में आके एक बिंदु पर ऐसे केंद्रित हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ये सब प्रकाश किरणें कहाँ आ रही हैं? एक ही बिंदु पर, इस बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कि दीज बीम्स कंसिस्ट लाइट ऑफ रेज दैट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। जो एक बिंदु की ओर आ रही होंगी वही क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी अभिसारी या कन्वर्जेंट बीम्स। ठीक है, नोन एज फोकल लेंथ। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट कहेंगे। कन्वर्जेंट बीम आर कॉमनली प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस। किससे बनती हैं? कॉन्वेक्स लेंस से बनती हैं। सिंपल सी आपको इतनी बात याद रखनी है कि जब प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? पास आए, ऐसे क्या आ जाए? पास आ रही हो एक दूसरे के, तो इनको हम नाम देते हैं कन्वर्जेंट। क्या नाम देते हैं? कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्ज किससे करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, कन्वर्जेंट समझ में आ गया। उसके बाद आ जाए डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी। डाइवर्जेंट को क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या है? ठीक है, लाइट रेज दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। जो एक बिंदु से, इस बिंदु से ऐसे बाहर की ओर जा रही है, जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, इससे क्या है? एक ही बिंदु से, इसमें क्या था? एक बिंदु की ओर आ रही थी, इसमें क्या है? एक बिंदु से बाहर की ओर जा रही हैं। जैसे आपने टॉर्च ओपन किया तो टॉर्च से सभी प्रकाश किरणें कहाँ की ओर जाएंगे? बाहर की ओर। तो टॉर्च कैसा बनाएगा? आपको कन्वर्जेंट बनाएगा कि डाइवर्जेंट? तो डाइवर्जेंट बीम प्रोड्यूस करेगा। तो यदि आपको डाइवर्जेंट बीम प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे? कॉनकेव लेंसेस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर बात? तो कन्वर्जेंट का मतलब अपसारी यानी कि पास आए, डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी दूर जाए। कन्वर्जेंट अभिसारी, डाइवर्जेंट अपसारी। देन थर्ड वन है पैरेलल। थर्ड क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल क्या होती हैं? जो ना तो दूर जाती हैं ना ही पास आती हैं, इस प्रकार से समांतर
चलती रहे, यानी कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ऐसी प्रकाश किरणें आपको लेनी है, कैसी प्रकाश किरणें लेनी है, जो क्या रहे, एक दूसरे के समांतर रहें, ना तो पास आए, पास भी ना आए, और ना ही दूर जाए, ना तो दूर जाए। याद रखना, पास भी ना आए और दूर भी ना जाए, कैसी रहें, समांतर रहें, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल या समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। तो ये चित्र आपको जरूर बना लेना है। इस प्रकार से ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, ये आपका डाइवर्जेंट हो गया, और ये वाला आपका पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको आपको जरूर बना लेना है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहेंगे अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी, ठीक है। अभिसारी क्या है, प्रकाश किरणें जो एकल बिंदु की ओर निर्देशित होती हैं, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे विवर्तनशील यानी कि अपसारी, ठीक है। अपसारी प्रकाश किरणें क्या है, प्रकाश किरणें जो एकल बिंदु से दूर की ओर फैलती हैं, किसके द्वारा, ये अवतल लेंस द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद है समांतर किरणें। समांतर किरणें क्या है, प्रकाश किरणें सीधी रेखाओं में यात्रा करती हैं, एक दूसरे से समान दूरी बनाए रखें, यानी कि इस प्रकार से जब ये समान दूरी पर होंगी तो ये समांतर कहलाएंगी। जो ये दूर जाएंगी, इस प्रकार से जब ये प्रकाश किरणें दूर जाएंगी तो ये अपसारी कहलाएंगी, और जब ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से एक ही बिंदु की ओर पास आएंगी तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगे आपकी अभिसारी। आई होप क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के आपके होंगे, 3 प्रकार के, ठीक है। यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक। कौन कौन सा होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। पहला होगा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, दूसरा होगा डाइवर्जेंट, और तीसरा होगा आपका पैरेलल, ठीक। तीनों क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पे आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। तो माध्यम भी 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और ओपेक होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी माध्यम। कैसे माध्यम है, पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउ लाइट टू पास थ्रू विद मिनिमल स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन, यानी कि न्यूनतम डेविएशन होगा इसमें। ये कोई माध्यम है, ठीक है, जितना लाइट आएगा इधर से उतना पूरा इस माध्यम से होगा और बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसमें लगभग 100% लाइट एक साइड से दूसरे साइड निकल जाएगी। जैसे कांच ले लें, जैसे क्लियर गिलास ले लें या वाटर ले लें। क्लियर गिलास ऐसे है, इधर से आप लाइट डालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपकी निकल आएगी इसमें, ठीक है। लेकिन यदि फ्रॉस्ट गिलास है तो फ्रॉस्ट गिलास में आप डालोगे इधर से लाइट, फ्रॉस्ट गिलास यानी कि ऐसे धुंधला कर दिया हमने इधर, ठीक है। ये तो क्लियर गिलास था, निकल गया। फ्रॉस्ट गिलास में पूरा नहीं निकल पाएगा लाइट, कुछ मात्रा में निकलेगा और कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कैन सीन क्लियर थ्रू देम, यानी कि एक ओर से दूसरे ओर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। तो इनसे आप लेंस बनाते हो, विंडोज वगैरह बनाते हो, किससे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना सकते हो, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम ऐसे हैं जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है, ऐसे मीडियम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को परमिट नहीं करते,
ठीक है, यानी कि 100% लाइट पास नहीं होती, यानी कि कैसी होती है, पार्शियली पास होती है। कैसी पास होती है, पार्शियली ही पास हो पाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा पेपर, आपने एक पेपर ले लिया जिसको हम ट्रेसिंग पेपर बोल दें, क्या बोल दें, ट्रेसिंग पेपर। तो ट्रेसिंग पेपर से क्या एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सकता है? जवाब होगा नहीं। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, धुंधला धुंधला देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रांसलुसेंस या अपारदर्शी मटेरियल, इसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी, हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, परमिट सम लाइट टू पास बट, सॉरी अपारदर्शी इसको कहेंगे हिंदी में, ट्रांसलुसेंट्स को पारभासी, क्या कहेंगे इसको, पारभासी। ठीक, तो क्या करते हैं ये लोग, कुछ लाइट स्कैटरिंग कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, और कुछ लाइट पास कर देते हैं। ठीक है, इससे आपका ब्लर इमेज बन जाता है। क्या बनता है, जैसे आपका फ्रॉस्टेड गिलास, यदि गिलास को हल्का धुंधला कर दिया जाए, वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, या आपका थिन क्लॉथ्स, जो भी पतला कपड़ा है वो भी इसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आर ऑफन यूज वेयर डिफ्यूज लाइट इज डिजायर्ड, जब कम लाइट चाहिए हो तो आप इस प्रकार का यूज करते हैं। ठीक है, ओपेक मीडियम यानी कि अपारदर्शी। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलाउ ही नहीं करते लाइट को, यानी कि यदि इस साइड लाइट है तो इस साइड कोई भी लाइट नहीं आएगी, ये लाइट को अलाउ नहीं करते पास करने के लिए, यानी कि इनसे होके प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता। जैसे लकड़ी है, वुड है, मेटल है, स्टोन है। ठीक है, तो इसको लाइट ब्लॉकिंग के रूप में यूज किया जाता है, तो इसको कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज किया जाता है जिससे लाइट ब्लॉकेज रहे। क्लियर, तो आपके मीडियम कितने थे, एक था आपका पारदर्शी, पहला कौन सा था, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, फिर था पारभासी, ठीक है, ट्रांसलुसेंस, उसके बाद था अपारदर्शी यानी कि ओपेक। तो तीन प्रकार के ऑप्टिकल मीडियम थे, जो पूरा पूरा पास हो जाए लाइट तो पारदर्शी, पार्शियली पास हो तो पारभासी, और बिल्कुल पास ना हो तो अपारदर्शी। ठीक, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश को स्पष्ट रूप से गुजर जाए तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी, ये क्या कहलाएगा, पारदर्शी। ठीक है, प्रकाश को बिखेरे और आपका क्या कर दे, धुंधला हो जाए तो कहलाएगा पारभासी, और प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित कर दे, लकड़ी, धातु, पत्थर, ये सब क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी। तो तीन प्रकार के मीडियम से, ठीक है, आप हिंदी अंग्रेजी में अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लाइट सोर्स। क्या मतलब होता है, लाइट सोर्स, यानी कि प्रकाश जहां से आ रहा हो, जहां से भी प्रकाश आ रहा हो वही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कुर्सी, कुर्सी ऑब्जेक्ट है, यानी कुर्सी से प्रकाश जब आपकी आंखों में आएगा तभी तो आपको कुर्सी दिखाई देगी। हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट से रेज आपकी आंखों तक आती है तो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, सोर्स ऑफ लाइट की जैसे बिहेव कर रहा है। अब लाइट तो सबके पास होती नहीं है, सबके पास प्रकाश होता है क्या, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके पास अपना खुद का लाइट होता है
ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिनके पास क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, क्या हो, स्वयं का प्रकाश, तो वो क्या कहलाएंगे, दीप्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दीप्त या प्रदीप्त। ठीक, जैसे सन, स्टार्स, बल्ब, लालटेन etc, ये सब किस में आएंगे, दीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है वो क्या कहलाएंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। नॉन लुमिनस मतलब दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर सोर्स। यानी कि इनके पास क्या नहीं है, स्वयं का तो प्रकाश नहीं है, बट ये क्या करते हैं, दूसरे से प्रकाश लेते हैं। किससे लेते हैं, दूसरे से, और उसी को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, नॉन लुमिनस कहलाते हैं, जैसे मून, बुक, टेबल etc। आई होप क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यानी कि प्रकाशमान, प्रकाशमान का मतलब दीप्त। दीप्त वस्तुएं क्या है, अपनी खुद की रोशनी जो उत्पन्न करें, और अदीप्त वस्तुएं क्या है, जो अन्य स्रोत से प्रकाश को परावर्तित करें। आई होप आपको बात क्लियर है। तो एक बार चलिए क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए लास्ट में ही यहीं पे एक बार लिख लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले सीखा प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश, व्हाट इज लाइट। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। उसके बाद हमने सीखा प्रकाश के गुण। तो हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, माध्यम बदल देते हैं, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश से हम ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन ढेर सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है। प्रकाश के गुण के बाद हमने सीखा प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, तो हमने 3 प्रकार के किरण पुंज पढ़े। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हमने पढ़े अभिसारी, मतलब जब प्रकाश किरणें कहाँ है, पास आए तो अभिसारी हो गए। उसके बाद पढ़े हमने अपसारी, यानी कि जब दूर जाएं तो क्या हो गए, अपसारी हो गए। और तीसरा हमने पढ़ा समांतर, जब ना तो पास आए ना ही दूर जाएं तो समांतर हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ा हमने, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम भी हमने कितने प्रकार के देखे, 3 प्रकार के। पहला हमने देखा पारदर्शी। कौन सा पढ़ा पहला हमने, पारदर्शी। दूसरा हमने पढ़ा पारभासी। पारदर्शी मतलब प्रकाश पूरा पूरा एक ओर से दूसरी ओर चला जाए तो पारदर्शी हो जाएगा। पारभासी मतलब थोड़ा सा प्रकाश चला जाए, थोड़ा सा ना जा पाए। और उसके बाद हमने पढ़ा अपारदर्शी, यानी कि प्रकाश बिल्कुल भी एक दिशा से दूसरी दिशा में ना जा पाए। उसके बाद हमने पढ़ा वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो हमने वस्तुएं 2 प्रकार की पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा दीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा पढ़ा अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। आई होप क्लियर होगा। तो ये सब आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर में।